दोस्तों, आपका जॉब मी चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं। ये आपके मैथ का वीडियो है जिसमें आपके सभी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उन्हीं क्वेश्चन पे बेस्ड वीडियो होता है। चलिए देखिएगा ध्यान से। इसको दिया है को ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। बिना पेन उठाए सॉल्व कीजिएगा जब इन क्वेश्चन को सीख जाइएगा। चलिए देखते हैं। दिया है 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितना 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। यह 180 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार कर जाएगी? 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। यह 180 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार कर जाएगी? यहाँ समय पूछ रहा है। दिया है एक ट्रेन की लंबाई दी है और ट्रेन जिस सुरंग को से निकल रही है, सुरंग की लंबाई दिया हुआ 180 मीटर और ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो कि हम इस फार्मूले में एक ट्रिक से हल कर लेंगे। फार्मूला होता है जैसे होता है फार्मूला आपका होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है समय। तो हम इसको हम अच्छा अंतर करके चाल, समय, दूरी तीनों का सूत्र हम बना सकते हैं। तो समय बराबर हम निकालेंगे, समय बराबर हो जाएगा। समय बराबर जब हम निकालेंगे तो 4 यहाँ गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा तो हो जाएगा दूरी बटे चाल। इसी में रखेगा, आ जाएगा। दूरी में कुल दूरी रखनी है, दूरी में संपूर्ण दूरी रखना है। सुरंग की लंबाई वो दूरी ही होती है और ट्रेन की लंबाई ही भी दूरी ही होती है। तो दोनों को जोड़ के रखिएगा। 220 180 आपका हो जाएगा 400। ठीक, 400 हो जाएगा। और इसकी जो स्पीड है 90 है। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है क्योंकि यहाँ दूरियां जो है मीटर में दी हुई है, इसलिए यहाँ हम 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, छोटे पैमाने में बदलने के लिए 18/5, 5/18 इन्हीं किसी में से एक का गुणा करेंगे। छोटे पैमाने में चेंज करना है तो हम छोटे से गुणा करेंगे, यानी 5/18। यहाँ जब हम 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 यहाँ आएगा, नीचे उल्ट करके ऊपर चला जाएगा। जब हम इसे पलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो अब आप कटा लीजिएगा। 18 के 18, 18 5 90, 5 से कटाइएगा, 5 8 40, 5 से कटाइएगा 80, ये आएगा 16 सेकेंड आएगा।
ट्रेन 16 सेकंड में सुरंग को पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ट्रेन 16 सेकंड में सुरंग को पार कर जाएगी। चलिए देखते हैं, एक बार और देखिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो समय बराबर होता है वहाँ से जो निकला है तो आपकी हो जाएगी दूरी बटे चाल। इसी में रखिएगा। दूरी आपकी संपूर्ण दूरी होती है। इसमें ट्रेन और सुरंग किसी ब्रिज जिससे वो निकल के जा रही है, दूरी में संपूर्ण दूरी लिखते हैं यहाँ। ये इसलिए यहाँ 400 होगा। 220 180 जोड़ा है, 400 हुआ। चाल 90 है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदला है तो 5/18 से गुणा किया है। 18 ऊपर चला गया, आप कटा लीजिएगा। 18 पचे 90 और 5 से कटाइएगा, 80 बार में कटेगा। 5 से फिर कटाइएगा, 16 आ जाएगा। इसलिए आपका 16 सेकंड आएगा। ये जो ट्रेन की दूरी होती है और इसमें सुरंग की दूरी, ये दोनों जुड़ जाते हैं दूरी जब हम लेते हैं तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है 700 रुपये को ए तथा बी में 7:3 के अनुपात में बांटा जाए तो ए तथा बी के भागों का अंतर होगा। ए और बी को 750 रुपये आपको दोनों में डिवाइड करना है। फिर कह रहे हैं वो भी 7:3 के अनुपात में, और उनके बीच अंतर बताना है। फिर वैसे इनके बीच में अंतर अगर हम रेशियो में देखें, 7:3 है तो इसमें अंतर रेशियो में 4 का अंतर है। रेशियो में 4 का अंतर है, लेकिन एक्चुअली रुपए में कितने का अंतर है। तब हम यहाँ अनुपात बटे अनुपातिक योग निकालेंगे। हम देखेंगे रेशियो में कितना हो रहा है, जोड़िए 10 रेशियो हो रहा है। दोनों का जो रुपए हैं रेशियो में 1 का 7 है, 1 का 3 है, जोड़िएगा हो गया 10। यही 10 बराबर है 750 के, और 1 रेशियो बराबर हो जाएगा आपका 750 बटे 10, कट गया, आ गया 75, 75 हो गया। 1 रेशियो का मान 75 हो गया। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4। अब 1 रेशियो का मान 4 है तो आप 4 से गुणा करिए 75 में, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है वही तो बताना है। अंतर 4 है तो 4 से आप गुणा कर दीजिए। 4 75 गुणे 4 कर लीजिए, 4 5 20 और 4 7 28 2 30, 300 आ गया। इनके बीच में जो अंतर आया है वो 300 रुपये का है। देखिए रेशियो से कितनी आसानी से आ गया, कुछ नहीं किया गया है। इसमें ए और बी को 750 रुपये डिवाइड करना है, वो भी रेशियो में दिया है, कितने रेशियो में। फिर इनके बीच में अंतर पूछ रहा था, हम रेशियो में अंतर निकाल लिए तो आया 4। ठीक, यही 4 रेशियो का मान निकालना है। तो उन दोनों को जोड़ा गया था, आ गया 10 रेशियो। ठीक, दोनों को जोड़ा गया तो आया 10 रेशियो, यही बराबर है
750 के 1 रेशियो बराबर आया 750/10 आ गया 75। 75 1 रेशियो बराबर 75, 4 रेशियो बराबर आपका 300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक परिवार में पिता माता की वर्तमान औसत आयु 35 वर्ष है। एक परिवार है उसमें पिता और माता की वर्तमान औसत आयु 35 वर्ष है। ठीक, पिता माता तथा उसके एकमात्र पुत्र की वर्तमान औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की 2 वर्ष पूर्व आयु कितनी थी? एक परिवार है उसमें एक पुत्र है और इसमें 3 लोग हैं। दोनों की वर्तमान आयु एक बार 35 वर्ष दिया है और तीनों की वर्तमान आयु एक बार 27 वर्ष दिया है। तो हम 2 का निकालेंगे। कौन कौन? परिवार में पिता और माता कितने लोग हुए? 2 लोग। 2 लोगों की कुल आयु हो जाएगा 35 गुणे 2 70 वर्ष हो जाएगा। अब पिता माता पुत्र कितने लोग हुए? 3 लोग हुए। 3 लोगों की आयु कितनी हो जाएगी? 27 से गुणा कीजिएगा 81 वर्ष हो जाएगा। अब ये 3 लोगों की आयु है और ये 2 लोगों की आयु। 3 लोगों की आयु में से 1 लोगों की आयु जब आप घटाओगे, 1 लोगों की आयु बचेगी। इसमें माता पिता की आयु घटा दीजिए, आ गया आपका 11 वर्ष। यानी किसकी आयु आ गई? पुत्र की आयु आ गई। अब वर्तमान आयु, पुत्र की आयु आ गई 11 वर्ष। ये क्या है? ये आया आपका वर्तमान आयु। कह रहा 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष 2 इसमें से घटा दीजिए, आ गया 9 वर्ष। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 2 वर्ष पूर्व उनके पुत्र की आयु 9 वर्ष थी। यही तो पूछा है, कुछ नहीं करना है। 2 लोगों की जब निकालिएगा तो आप 35 से गुणा कीजिएगा, ये 70 हो गया। और 3 लोगों की आयु जब निकालिएगा 27 से गुणा कीजिए, कुल आयु 81 हो गया। अब इनमें से 2 लोगों की आयु जब आप घटाओगे, 81 - 70 करोगे तो ये आएगा 11 वर्ष। यही तो पुत्र की आयु है। इसमें 2 लोगों की आयु, इसमें पिता और माता यही 2 लोग हैं। तीसरा उसका पुत्र है तो 2 वर्ष पूर्व घटाइएगा तो 9 आ गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए इसको हल कीजिएगा आप लोग। इसमें कुछ नहीं करना है। दी किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? शेषफल पूछ रहा है तो शेषफल दिया कितना है? 44। इसी को भाग देने वाली संख्या से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा, तो यहाँ 5 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।